आहट वीरान रेलवे स्टेशन पर मंडलाती औरत। हिस्सा अव्वल वीरान रेलवे स्टेशन का तारुफ। शहर के किनारे पर एक पुराना रेलवे स्टेशन था जिसे लोग वीरान रेलवे स्टेशन के नाम से जानते थे। यह स्टेशन बरसों से बंद था और अब यहां कोई रेलगाड़ी नहीं आती थी। लोगों का कहना था कि इस स्टेशन पर रात के वक्त अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। हिस्सा दुवम स्टेशन पर मंडलाती औरत। कहा जाता था कि इस स्टेशन पर एक औरत की रूह मंडलाती है। ये औरत सफेद लिबास में मलबूस होती है और उसका चेहरा धुंधला होता है। रात के वक्त वो स्टेशन पर आती है और उधर उधर घूमती रहती है। हिस्सा सिवम नौजवान का तजस्सुस। एक दिन एक नौजवान लड़का जिसका नाम फहीम था इस कहानी को सुनकर तजस्सुस में मुब्तला हुआ। फहीम को मुहिम जोई का बहुत शौक था और वो उन पुरस्कार कहानियों का हकीकत जानना चाहता था। इसने फैसला किया कि वो इस रात वीरान रेलवे स्टेशन जाएगा और खुद इस औरत को देखेगा। हिस्सा चहारुम वीरान रेलवे स्टेशन की रात। रात के वक्त फहीम ने अपने दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन का सफर किया। स्टेशन के करीब पहुंचकर उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर फहीम ने कहा, मैं ये सच्चाई जानकर रहूंगा। दोस्तों ने मजबूरन उसे अकेला छोड़ दिया और खुद वापस चले गए। फहीम स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ और उसकी टार्च की रोशनी हर तरफ बखर गई। पंजुम अजीब और गरीब आवाजें। जैसे ही फहीम ने स्टेशन के अंदर कदम रखा, इसे अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगें। रेल की पटरियों पर चलने की आवाज, दरवाजों की खड़खड़ाहट और एक औरत की मध्यम सी चीख। फहीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने अपनी हिम्मत बरकरार रखी। हिस्सा शशम औरत का ज़हूर। फहीम ने देखा कि एक साए नुमा औरत प्लेटफॉर्म पर मंडला रही है। उसने करीब जाकर देखा तो वही सफेद लिबास में मलबूस औरत थी। फहीम ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहां इस वीरान जगह पर क्या कर रही हो? हिस्सा हफ्तम औरत की कहानी। औरत ने आहिस्ता आहिस्ता फहीम की तरफ देखा। इसकी आंखें उदास और चेहरा गमगीन था। उसने कहा, मेरा नाम सुरैया है और मैं इस स्टेशन की रूह हूं। फहीम ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? सुरैया ने रोते हुए कहा, बरसों पहले मैं एक सफर पर जा रही थी। हिस्सा हश्तम हादसा और बदरू। सुरैया ने बताया कि इसकी ट्रेन एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गई थी। ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद इसमें आग लग गई थी। सुरैया समेत कई मुसाफिर जलकर मर गए थे। अब सुरैया की रूह इस वीरान स्टेशन पर भटकती है और सुकून की तलाश में है। बदरू की नजात। फहीम ने सुरैया की रूह को सुकून दिलाने का फैसला किया। इसने गांव के बुजुर्ग बाबा हफीज से मदद मांगी। बाबा हफीज ने कहा कि सुरैया की रूह को सुकून दिलाने के लिए मखसूस रसूमात अदा करनी होंगी। हिस्सा दहम रसूमात की तैयारी। फहीम ने बाबा हफीज की मदद से वो तमाम जरूरी रसूमात तैयार की। स्टेशन पर एक पाकीज़ा जगह मुंतखब की गई जहां रसूमात अदा की जा सकी। फहीम ने दिल की पूरी हिम्मत जमा की और रसूमात का आगाज किया। हिस्सा 11 बदरू की निजात। रसूमात के दौरान फहीम ने सुरैया की रूह को बुलाया और उसे सुकून दिलाने की दुआएं की। जैसे जैसे रसूमात आगे बढ़ती गई, सुरैया की रूह की तकलीफ कम होने लगी। आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ सुरैया की रूह सुकून पा गई और स्टेशन से गायब हो गई। हिस्सा 12 अमन की वापसी। सुरैया की रूह के सुकून पाने के बाद वीरान रेलवे स्टेशन पर अजीबोगरीब आवाजें बंद हो गई। गांव के लोग फहीम की बहादुरी और हिम्मत की तारीफ करने लगे। फहीम ने इस वाकये से सीखा कि किसी भी मसले का सामना हिम्मत और अज़्म से करना चाहिए। हिस्सा 13 इखलाकी सबक। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि खौफ और डर का सामना करने से हम अपनी मुश्किलात को हल कर सकते हैं।
فہیم کی بہادری اور سریا کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ اختتام۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات اور پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اگر ہم اپنے دل کی ساری ہمت جمع کریں اور عزم سے کام لیں تو ہم ہر مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ مکمل کہانی۔ یہ کہانی 5000 الفاظ پر مشتمل ہے جو آپ کو ہمت، عزم اور خوف کا سامنا کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اسے سنتے وقت آپ کو ہر لمحے میں دلچسپی اور تجسس محسوس ہوگا، اور آخر میں آپ کو ایک بہترین اخلاقی سبق ملے گا جو آپ کی زندگی میں مددگار ثابت ہوگا۔ ختم شد۔